हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुशवाहा अपने यूट्यूब चैनल अ मैथ्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम आपको आइगन मान तथा कैले हैमिल्टन प्रमेय चैप्टर पढ़ा रहे थे, जिसका आज यह दूसरा पार्ट है। आपसे पहले वाले पार्ट में हमने आपको आइगन मान ज्ञात करना बताया था कि किसी भी आव्यूह से हम उसके आइगन वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं, आइगन मान कैसे निकालते हैं। और उसी क्रम में हमने आपको यह भी बताया था कि अभिलाक्षणिक आव्यूह किसे कहते हैं, अभिलाक्षणिक बहुपद किसे कहते हैं और अभिलाक्षणिक समीकरण कैसे बनाते हैं। आज के इस पार्ट में हम चर्चा करेंगे अभिलाक्षणिक सदिश के ऊपर कि किसी भी आव्यूह से या किसी भी आव्यूह के हम अभिलाक्षणिक सदिश कैसे फाइंड आउट करते हैं। सभी बच्चे वीडियो की लास्ट तक बने रहेंगे और साथ में एक आप पेन और एक कॉपी भी लेके बैठिएगा। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए अभिलाक्षणिक सदिश। अभिलाक्षणिक सदिश को ही हम कहते हैं आइगन सदिश और इसको इंग्लिश में कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स। इसमें लिख लीजिए, सबसे पहले तो आप लिख लीजिए, उसके बाद में हम आपको समझाते हैं। ए माइनस लेमडा आई और गुणे में है यहाँ पर कैपिटल एक्स बराबर 0 को किसी दिए हुए आव्यूह के आइगन मान के सापेक्ष, सापेक्ष को बच्चों हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस, आइगन मान के सापेक्ष अभिलाक्षणिक आइगन मान को बच्चों किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। लैम्डा के सापेक्ष अभिलाक्षणिक सदिश कहते हैं। अभी फिर से समझाएंगे एक बार आपको हम, ये अभी लिखते रहिए। क्या हमने बताया? ए माइनस लेमडा आई गुणे में है कैपिटल एक्स बराबर 0 को किसी दिए हुए आव्यूह के आइगन मान यानी कि लैम्डा के सापेक्ष अभिलाक्षणिक सदिश कहते हैं। आगे लिख लीजिए, इसके लिए सबसे पहले किसी दिए हुए आव्यूह से, किसी दिए हुए आव्यूह से उसके आइगन मान किसी दिए हुए आव्यूह से उसके आइगन मान यानी कि लैम्डा को ज्ञात करते हैं। इसके बाद प्राप्त लैम्डा के मानों को ए माइनस लैम्डा आई गुणे में कैपिटल एक्स बराबर 0 में, इसके बाद प्राप्त लैम्डा के मानों को ए माइनस लैम्डा आई गुणे में है कैपिटल एक्स बराबर 0 में बारी बारी से लैम्डा के मानों को समीकरण में बारी बारी से रखते हैं। अब बात आती है कि कैपिटल एक्स क्या है यहाँ पर बच्चों। तो लिख लीजिए, जहां कैपिटल एक्स दिए गए आव्यूह के संगत आइगन सदिश कैपिटल X1, कैपिटल X2, कैपिटल X3, कैपिटल Xn हैं।
अब बात आती है कि कैपिटल X1 कैपिटल X2 कैपिटल X3 क्या है। जहाँ लिख लीजिए, जहाँ कैपिटल X1 बराबर है X1 X2 X3 स्मॉल में, कैपिटल X2 बराबर है X1 X2 X3। इसी तरीके से कैपिटल X3 बराबर है X1 X2 X3। ये बात बच्चों अभी आपको समझ में आएगी। अब हम आपको थोड़ा सा समझाने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। हमने आपको क्या बताया, किसी भी आव्यूह से आपको एक प्रश्न का नेचर कैसा रहता है, आपको कोई एक मैट्रिक्स दी रहेगी, आपसे कहा जाएगा इस मैट्रिक्स में आइगेन मान ज्ञात कीजिए और आइगेन मान के सापेक्ष अभिलाक्षणिक सदिश या आइगेन सदिश ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम क्या रहता है, सबसे पहला काम हमारा ये रहता है कि उस दिए हुए क्वेश्चन में या उस दी हुई मैट्रिक्स से आप आइगेन वैल्यू फाइंड करेंगे। आइगन वैल्यू फाइंड करने के बाद में जो लैम्डा की वैल्यू आती है 1 2 3 या जितनी वैल्यू 1 2 3 आती हैं, उन लैम्डा की वैल्यू को हम बारी बारी से इस इक्वेशन में पुट करते हैं। मान लो पहले लैम्डा की आपने वैल्यू निकाल ली 2, दोबारा दूसरी वैल्यू आई लैम्डा की -2, तीसरी आई है 4। तो लैम्डा की जो पहली वैल्यू आई है 2, उसको हम यहाँ पर रखेंगे। कैसे करेंगे अभी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर वैल्यू लैम्डा वाली रखेंगे, उसके बाद में कैपिटल एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे, कैपिटल एक्स के स्थान पे ये x1 x2 x3 रखेंगे पहले वाले। बच्चों भी हम आपको जब क्वेश्चन कराएंगे तब आपको ये पूरी डेफिनेशन या जो सारी बातें यहाँ पर हमने लिखी हैं वो आपको बहुत डीपली समझ में आएंगी। मान लो बच्चों हमने एक ये क्वेश्चन लिया हुआ है, आव्यूह a बराबर -2 -1 5 4 के अभिलाक्षणिक मान तथा इसके सापेक्ष अभिलाक्षणिक सदिश या आइगेन सदिश ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों जो आपको आव्यूह दिया गया है उसमें सबसे पहले आपको ज्ञात करना रहेगा अभिलाक्षणिक मान। अच्छा, ये जो अभिलाक्षणिक सदिश होता है या आइगन सदिश जो होता है वो अभिलाक्षणिक मान पर ही निर्भर करता है। अगर आप अभिलाक्षणिक मान नहीं निकालेंगे तो आइगन सदिश कैसे ज्ञात करेंगे, ये इसी के ऊपर निर्भर करता है, लैम्डा के मान के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपसे क्वेश्चन में नहीं भी दिया जाए कि आप अभिलाक्षणिक मान ज्ञात कीजिए तो आपको अभिलाक्षणिक मान तो निकालना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले इस आव्यूह से आपको अभिलाक्षणिक मान ज्ञात करने हैं। अभिलाक्षणिक या आइगन मान कैसे ज्ञात करते हैं इसके लिए हमने आपको कल की वीडियो में बहुत विस्तार से सारा कुछ बताया था। तो आव्यूह ए के इसके लिए क्या करते हैं, अभिलाक्षणिक समीकरण बनाते हैं। अभिलाक्षणिक समीकरण क्या होती है, अभिलाक्षणिक समीकरण मॉड ऑफ a माइनस लैम्डा आई बराबर में 0। अच्छा बच्चों, हमने आपको बताया था a माइनस लैम्डा आई क्या होता है, कल के वीडियो हमने इसी के ऊपर चर्चा की थी। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, हम रिमाइंड भी आपको कराए दे रहे हैं थोड़ा सा। मान लो आपको एक आव्यूह दिया गया a माइनस लैम्डा आई की अगर वैल्यू निकालें तो मान लो आव्यूह तो आपको दिया गया a आप लिखेंगे 2 5 -1 4 और लैम्डा एज इट इज, और आई के स्थान पे जिस क्रम का आपको आव्यूह दिया गया उसी क्रम का आपको इकाई आव्यूह मानना रहता है। यानी कि ये 2/2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आपको आई जो है वो 2/2 का ही लेट करना है। और यूनिट मैट्रिक्स जो होता है बच्चों उसकी वैल्यू 1 होती है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। इसी को हमें सॉल्व करना रहता है। तो क्या आएगा बच्चों बताइए, -2 और इसको आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा हो जाएगा और घटाएंगे तो -2 माइनस लैम्डा, और बच्चों -1 का जब इसमें लैम्डा का 0 में गुणा करके -1 से घटाएंगे तो ये आएगा -1 ही। इसी तरीके से ये आएगा 5 और ये आएगा बच्चों 4 माइनस लैम्डा। तो ये वैल्यू किसकी हो गई, ये वैल्यू हो गई मॉड ऑफ k माइनस लैम्डा आई की। तो बच्चों इसका हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, सारणिक का मान निकालेंगे। क्या है, -2 माइनस लैम्डा और ये 5 है, ये -1 है, ये 4 माइनस लैम्डा बराबर में 0। इसको हम एक्सपेंड करेंगे जब तो ये क्या आएगा, -2 माइनस लैम्डा, दूसरे ब्रैकेट में 4 माइनस लैम्डा माइनस ब्रैकेट -1 और ये 5 बराबर में 0। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -8 और ये बच्चों हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 लैम्डा -4 लैम्डा प्लस में लैम्डा स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 5 बराबर में 0। तो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ से इम्प्लाइज दैट ये लैम्डा स्क्वायर और ये -2 लैम्डा और ये -3 बराबर में 0। यहाँ से अब हम इसके फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करेंगे तो क्या बनेगी इक्वेशन, ये बनेगी बच्चों लैम्डा -3 और लैम्डा +1 बराबर में 0। यहाँ से लैम्डा की
क्या वैल्यू आएंगी, एक वैल्यू आएगी -1 और दूसरी वैल्यू आएगी बच्चों प्लस में 3। ये क्या है, इस दिए हुए आव्यूह के अभिलाक्षणिक मूल हैं या आइगन मान हैं इस वाले आव्यूह के। अब हमें क्या निकालना है, इन अभिलाक्षणिक ये जो मान आए हुए इनके सापेक्ष हमें आइगन सदिश फाइंड करना है। क्या बच्चों फाइंड करना है, आइगन सदिश फाइंड करना है। आइगन सदिश फाइंड करने के लिए हमने आपको क्या बताया है, अब इस डेफिनेशन पर आप ध्यान दीजिए। हमने बताया है a माइनस लैम्डा आई गुणे में कैपिटल X बराबर 0 को किसी दिए हुए आव्यूह के आइगन मान के सापेक्ष अभिलाक्षणिक सदिश कहते हैं। यानी कि बच्चों ये जो लैम्डा की वैल्यू हमें मिली है, इन लैम्डा की वैल्यूज को हम a माइनस लैम्डा आई x बराबर 0 में यहाँ जो लैम्डा है इसके प्लेस पे हम वैल्यू पुट करेंगे, एक बार -1 और दूसरी बार में 3। कैसे करेंगे बहुत ध्यान से समझिएगा, आगे आपको ये सारे स्टेप समझ में आएंगे। इसको हम रफ करने जा रहे हैं, नोट कर लीजिए इसे। तो बच्चों ये लैम्डा की वैल्यू हमें मिली है -1 और 3, इन्हीं को हम कहते हैं आइगन मान। अब हमको फाइंड करना है अभिलाक्षणिक सदिश। कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हमने आपको बताया है कि a माइनस लैम्डा आई गुणे में कैपिटल X बराबर में 0 को ही हम क्या कहते हैं, आइगन सदिश कहते हैं। किसके सापेक्ष, आइगन मान के सापेक्ष। अच्छा, a माइनस लैम्डा आई का मतलब बच्चों क्या होता है, अभी हमने जो इक्वेशन बनाई थी वो बनाई थी हमने -2 माइनस लैम्डा और ये था यहाँ पे -1 था और ये था 5 और ये था 4 माइनस लैम्डा। ये किसकी वैल्यू हमने निकाल, मतलब ये किसके स्थान पे हमने रखा है, a माइनस लैम्डा के स्थान पे रखा है। और कैपिटल X का मतलब बच्चों हमने आपको बताया है कि कैपिटल X का मतलब होता है x1 x2 x3। तो हमें दो मान निकालने, इसलिए हमने x1 x2 कर लिया। कैसे दो मान निकालने, ये बात अभी आपको समझ में आएगी। इस कैपिटल X के प्लेस पे हम रखेंगे, जितने आपको लैम्डा के मान मिलते हैं उतनी ही आपको रो बनानी रहती है। जैसे मान लो कैपिटल X के प्लेस पे आपको रखना है x1 x2 x3 x4, इस तरीके से रखना रहेगा, लेकिन हम उतने ही कॉलम लिखेंगे जितने लैम्डा की वैल्यू हमें मिलती है। लैम्डा के कितने मान है, यहाँ पर 2 मान हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर केवल x1 और x2। इस वाले x के प्लेस पे क्या रखेंगे, x1 और x2 और बराबर में 0। अब इसको हम x1 में मल्टीप्लाई करेंगे, इस आव्यूह का इस वाले आव्यूह के साथ में मल्टीप्लिकेशन करेंगे और x1 x2 के रूप में इक्वेशंस बनाएंगे और उनको सॉल्व करके हम x1 और x2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। वो जो x1 x2 की वैल्यू हमें मिलेंगी वही बच्चों अभिलाक्षणिक सदिश होते हैं। ये काम हम करेंगे लैम्डा बराबर, पहले तो करेंगे लैम्डा बराबर -1 पे और दोबारा में करेंगे लैम्डा बराबर 3 पर। कैसे, ध्यान दीजिएगा। ये तो इसके प्लेस पे हमने रख दिया, अब हम लिखेंगे पुटिंग लैम्डा बराबर -1। अब हम पहले एक आइगन मान के सापेक्ष अभिलाक्षणिक सदिश फाइंड करने जा रहे हैं, उसके बाद दूसरे 3 के सापेक्ष फाइंड करेंगे। तो अभी हम -1 के सापेक्ष अभिलाक्षणिक सदिश फाइंड करने जा रहे हैं। तो मान लैम्डा बराबर -1 रखने पर पुटिंग को लिख ही दिया है, पुटिंग लैम्डा बराबर -1 इन फर्स्ट, इसको हमने मान लिया कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो यहाँ पे -1 रखेंगे लैम्डा के प्लेस से। बताइए बच्चों क्या आएगा, ये -2 है और लैम्डा के प्लेस पे -1 रख देंगे। ये है -1, ये है 5, ये है 4, माइनस लैम्डा के प्लेस पे रखेंगे -1 और ये क्या है, x1 है x2 है और बराबर में 0। अब बच्चों इसका हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करना तो हमने आपको बताया है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, ये -2 और ये +1 हो जाएगा, यानी कि -1, -2 +1 हो जाएगा -1। और इसी तरीके से -1 तो यहाँ पर पहले से ही है, ये है 5 और ये 4 + 1 यानी कि 5, माइनस प्लस 4 + 1 5, -1 5 5। यहाँ पर क्या है, x1 और ये x2 और बराबर में 0। बस बच्चों इसको हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है। इस वाले मैट्रिक्स को इस वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके x1 और x2 के फॉर्म में दो इक्वेशन बनाएंगे।
तो -1 का मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो ये हो जाएगा -x1, -1 का इसके साथ फिर करेंगे तो हो जाएगा माइनस का x2, और ये बराबर में 0, क्योंकि बराबर में 0 इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0 0। इसके बाद बच्चों ये होगा यहाँ पर 5x1 मल्टीप्लाई करना, हमने आपको बचपन में बताया ही था, आप प्राचीन काल से ही मल्टीप्लाई करते चले आ रहे हैं, और ये प्लस हो जाएगा 5x2 बराबर में 0। अब दो अननोन है, दो इक्वेशंस है, लेकिन कोई फायदा मिल नहीं रहा विशेष। जो इक्वेशन ऊपर लिखी वही इक्वेशन सेम नीचे लिखी हुई है, गौर से देखिए। यहाँ पर अगर आप इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर, ये रोमन अंकों में फर्स्ट है, रोमन अंकों में सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अच्छा नीचे वाली इक्वेशन देखिए, फ्रॉम सेकंड, ये 5x1, यहाँ पे 5 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, x1 प्लस x2 बराबर में 0 बचेगा, 5 उधर भेज देंगे, एंड फर्स्ट। और पहली इक्वेशन में अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x1 प्लस x2 बराबर में 0। दोनों इक्वेशन सेम है। अब हमें वैल्यू तो फाइंड करनी ही है, तो हम किस तरीके से वैल्यू फाइंड करेंगे, हम अपनी तरफ से x1 की ऐसी वैल्यू रखेंगे और x2 की ऐसी वैल्यू रखेंगे, इनको दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो 0 हमें मिल जाए। कोई भी वैल्यू हम अपनी तरफ से रख सकते हैं। मान लिया हमने इसको कर दिया है x1 बराबर माइनस x2, तो जो x1 की वैल्यू होगी वो x2 के बराबर होगी, लेकिन बस माइनस का अंतर होगा। अगर हमने यहाँ पर बच्चों x1 की वैल्यू अगर हमने 1 मानी, यदि यहाँ पर x1 के प्लेस पे हम 1 रखें, यदि x1 बराबर 1 रखेंगे तो x2 हमें क्या मिलेगा, x2 हमें मिलेगा -1। अब अगर आप x1 बराबर 2 रखेंगे, x1 बराबर 2 रखेंगे तो x2 आपको क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। तो जो वैल्यू आप ये रखेंगे वो नेगेटिव मिलेगी, क्योंकि ये इंडिकेट यही करता है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0 मिल जाएगा। तो बच्चों x1 की वैल्यू क्या आ गई 1, और x2 की वैल्यू हमने मान लिया क्या आ गई है -1। इसके बाद में आप इधर लिख लीजिएगा, जगह थोड़ा कम पड़ रही है, अगर इसको हम रफ करते तो आपको फिर ये समझा ना पाते हम। तो बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, इसको हम लिखेंगे, इसलिए लैम्डा बराबर -1 के सापेक्ष अभिलाक्षणिक सदिश, अभिलाक्षणिक सदिश, और इसी को हम डिनोट कर देते हैं कैपिटल X1 से। कैपिटल X1 बराबर क्या हमने माना है, x1 x2, x1 x2, x3 भी लिख सकते थे, लेकिन अगर लैम्डा की कितनी वैल्यू हमें मिलती, 3 वैल्यू मिलती। हमें लैम्डा की 2 वैल्यू मिली है, इसलिए हम x1 x2 लिखेंगे। लैम्डा की अगर 3 वैल्यू मिलती है तो x1 x2 x3 लिखते हैं, यहाँ भी बढ़ा लेते। 4 मिलती है तो x1 x2 x3 x4 तक लिखते हैं, हालांकि 4 तक आता नहीं है, 3 तक ही रहता है। x1 x2, तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी 1 और -1, 1 और -1। तो ये पहला सदिश आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से लैम्डा बराबर दूसरा मान क्या है 3, लैम्डा बराबर 3 के सापेक्ष हम अब अभिलाक्षणिक सदिश फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लैम्डा के प्लेस पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। 3 रखने के बाद फिर हम आपस में मल्टीप्लाई करके x1 और x2 के फॉर्म में इक्वेशन बनाएंगे और उनको सॉल्व करेंगे, फिर हमें x1 x2 की वैल्यू मिलेंगी। फिर आप इसी तरीके से वहाँ पर लिखेंगे, इसलिए लैम्डा बराबर 3 के सापेक्ष अभिलाक्षणिक सदिश, और यहाँ पर फिर उसे आप x2 से उसको डिनोट करेंगे, x2 बराबर x1 x2, और जो वैल्यू आएगी वो आपको यहाँ पर पुट कर देनी है। आशा करते हैं आप सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा। अब फिर से हम इसके बाद इस डेफिनेशन पर लौट के आते हैं, इस प्रोसेस पर लौट के आते हैं। हमने आपको क्या बताया, a माइनस लैम्डा आई गुणे में कैपिटल X बराबर 0 को किसी दिए हुए आव्यूह के आइगन मान के सापेक्ष अभिलाक्षणिक सदिश कहते हैं। इसको हमने प्रूफ कर दिया, यहाँ से आपको समझ में आ गया। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले किसी दिए हुए आव्यूह से उसके आइगन मान लैम्डा को फाइंड करते हैं। आपने वही किया, सबसे पहले लैम्डा को फाइंड किया था। इसके बाद प्राप्त लैम्डा के मानों को a माइनस लैम्डा आई कैपिटल X बराबर 0 में बारी बारी से रखते हैं। वही देखो बच्चों हमने किया, बारी बारी से रखा। पहले क्या किया, -1 रखा, दोबारा 3 रखेंगे, बारी बारी से जितने लैम्डा के मान आएंगे उनको हम रखेंगे।
उसके बाद हमने आपको क्या बताया, जहां कैपिटल एक्स दिए गए आव्यूह के संगत आइगन सदिश x1 x2 x3 डॉट 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 xn तक हैं। फिर ये बात हमने आपको यहाँ पर बताई कि इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो कैपिटल एक्स रहता है उसे आपको लिखना है x1 x2 x3। बाद में जब x1 x2 x3 की सबकी वैल्यू आ जाती है तो एक एक के सापेक्ष जो हम फाइंड करते हैं उसको हम मान लेते हैं कि वो कैपिटल x1 है। दूसरे आइगन मान के लिए फाइंड करते हैं तो हम उसको मान लेते हैं कि ये कैपिटल x2 है। तीसरे के लिए हम फाइंड करते हैं तो उसको मान लेते हैं कि कैपिटल x3 है। आशा करते हैं आप सभी बच्चों को ये बात आसानी से समझ में आई होगी। अब हम लैम्डा बराबर 3 के लिए आइगन सदिश फाइंड करेंगे। सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। अब बच्चों यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, पुटिंग लैम्डा बराबर 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। लैम्डा बराबर 3 बच्चों यहाँ पर आप रखेंगे तो ये होगा -2 -3 -1 और ये 5 ये 4 -3। और बच्चों इसी तरीके से यहाँ पर हम x1 x2 कर लेंगे और यहाँ पे 0 को 0 0 लिख लेंगे। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर -2 -3 यानी कि -1, ये -1, ये 5 और ये बच्चों प्लस में 1। ठीक है, और यहाँ पर क्या है x1 x2 और यहाँ पर क्या है बच्चों 0 0। अब हम इसी तरीके से क्या करेंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई कराएंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -x1, यहाँ पे क्या होगा -x2 बराबर में 0। इसी तरीके से होगा 5x1 और ये प्लस में x2 बराबर में 0। मान लीजिए कि इक्वेशन है रोमन अंकों में 3 और ये मान लीजिए इक्वेशन है रोमन अंकों में 4, क्योंकि वहाँ पर हमने रोमन अंकों में 2 और 3 मान के रखा, 2 और 3 माना था, तो यहाँ सॉरी 1 और 2 माना था, यहाँ पर 3 और 4 हो जाएगा। बच्चों यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आप ध्यान नहीं देते हैं, पता नहीं बताते भी नहीं है कि कुछ गलत लिखा है। ये देखिए -2 -3 क्या होगा, -5 होगा। थोड़ा ध्यान से बच्चों लिखा करें, आप बताया भी करें बीच में। ये -5 हो जाएगा और ये -1, ये +5, ये +1, x1 x2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस का 5x1 -5x1 -x2। अब सही है। तो देखिए बच्चों, जो इक्वेशन ऊपर लिखी हुई है वही इक्वेशन सेम इक्वेशन नीचे लिखी हुई है। तो यानी कि ये क्या आपको इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि 5x1 जो है वो किसके बराबर, माइनस के x2 के बराबर है। अगर बच्चों यहाँ पर हम यदि x1 बराबर 1 लेट करें, यदि x1 बराबर हम 1 लेट करते हैं, यदि x1 बराबर 1 लेट करते हैं तो x2 की वैल्यू बताइए क्या आएगी। यहाँ पे 1 रखिए तो x2 की वैल्यू आएगी -5। ठीक है, ये वैल्यू हमें अपनी तरफ से रखनी रहती है। अब इस x1 और x2 की वैल्यू को आप यहाँ पर रखेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा, यानी कि सेटिस्फाई भी होना चाहिए इक्वेशन। तो इसलिए x1 की वैल्यू हमने मान लिया कि 1 है और x2 की वैल्यू हमने मान लिया -5 है। तो वही बात फिर से यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए लैम्डा बराबर 3 के सापेक्ष अभिलाक्षणिक सदिश क्या होंगे बच्चों, इसको मानेंगे कैपिटल x2 बराबर में 1 और -5। यही बच्चों आपका आंसर है। ठीक है, तो आपको आइगन सदिश अगर लैम्डा की वैल्यू 2 मिलती हैं तो आइगन सदिश आपको कितने मिलेंगे, 4। अगर आपको लैम्डा की वैल्यू मिलती है 3 तो आइगन सदिश कितने मिलेंगे आपको, 9। जस्ट डबल हो जाता है उसका। 3 मिले तो 3 के साथ मल्टीप्लाई यानी कि 9 निकलेंगे। कि क्यों 9 निकलेंगे, मान लो यहाँ पर एक 1 ले लेते हैं हम और +1 हो जाता, तो लैम्डा बराबर 1 के लिए निकालते तो 3 इक्वेशंस बनती चली जाती, यहाँ पर 3 हो जाता तो फिर x1 x2 x3 इस तरीके से वैल्यू निकलती चली जाती। तो आपके कुल मान कितने होते हैं, 9 होते। चलिए बच्चों, अब हम आपको एक 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स लेके फिर वहां से आपको हम अभिलाक्षणिक सदिश फाइंड करके दिखाते हैं, क्वेश्चन करके दिखाते हैं। सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। आशा करते हैं कि आप सभी बच्चों को ये बात समझ में आई होगी। बच्चों एक बात नोट डाल के यहाँ पर और लिख लीजिए, इस डिफिनीशन में अगर जगह कहीं थोड़ी सी बची हो लिख लीजिए। आइगन सदिश के सभी मानों को
आइगन सदिश के सभी मानों को आइगन स्पेस कहते हैं। आइगन स्पेस कहते हैं। आइगन सदिश के सभी मानों को आइगन स्पेस कहते हैं। हम बोल रहे हैं तो आप लिख लीजिए, कहते हैं। इसे करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। इसके करली ब्रैकेट आप इस तरीके से ब्रैकेट बना लीजिएगा, के अंदर रखते हैं या लिखते हैं। जब आपसे कहा जाए कि आप इसके आइगन स्पेस बताइए क्या है, तो आप इनको जितने आइगन सदिश आपको मिलते हैं, जैसे हमने आपको स्पेक्ट्रम बताया था, स्पेक्ट्रम में क्या बताया था कि जितने भी आपको आइगन मान मिलते हैं उन्हें आपको करली ब्रैकेट के अंदर रख देना रहता है, एक समुच्चय बन जाता है। यानी कि हमने बताया था कि अ सेट ऑफ ऑल आइगन वेक्टर्स, अ सेट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज आर कॉल्ड स्पेक्ट्रम। उसी तरीके से बच्चों इसको आप लिख लीजिए, द सेट ऑफ ऑल आइगन वेक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड इट्स आइगन स्पेस। ठीक है, छोटी सी बात है, हालांकि पूछी जा सकती है और नहीं भी पूछी जा सकती, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन हम आपको और कराने जा रहे हैं, सभी बच्चे लास्ट तक बने रहेंगे। मान लो बच्चों आपको ये एक 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है। इस मैट्रिक्स के आपको आइगन मान बताने हैं तथा इन्हीं आइगन मान के सापेक्ष में आपको अभिलाक्षणिक सदिश फाइंड आउट करना है। आपको आव्यूह दिया गया a बराबर 1 2 3 0 2 3 0 0 2। इसके सापेक्ष आपको आइगन मान बताना है तथा इन्हीं आइगन मान के सापेक्ष में आपको क्या ज्ञात करना है, अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, हमने आपको बताया था कि सबसे पहले आव्यूह ए की हम अभिलाक्षणिक समीकरण बना के लैम्डा के मान निकालेंगे। आव्यूह ए के अभिलाक्षणिक समीकरण क्या बताया था, मॉड ऑफ ए माइनस लैम्डा आई बराबर में 0। हमने सिंपल तरीका आपको बताया था कि जो आपको आव्यूह दिया रहता है उसके विकर्ण में बस डायरेक्टली आपको लैम्डा घटा के लिखना रहता है। तो ए यानी कि 1 विकर्ण क्या है 1 to 2, इसमें हमें लैम्डा घटा के लिखना है 1 माइनस लैम्डा, बाकी सब कुछ एज इट इज। ये 0 2 माइनस लैम्डा, ये 3 0 0 और बच्चों ये 2 माइनस लैम्डा बराबर में 0। इसे आपको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने के बाद में फिर आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से मिलेगा। आप एक्सपेंशन कर लीजिएगा किसी एक रो या कॉलम के सापेक्ष में। हम हालांकि इसका फर्स्ट कॉलम के सापेक्ष में एक्सपेंशन करने जा रहे हैं। आप लिख लीजिए, फर्स्ट कॉलम के सापेक्ष प्रसार करने पर। क्यों करने जा रहे हैं, क्योंकि ये 0 0 हैं, 2 तो 0 हो ही जाएंगे, बस यही बचेगा। यानी कि ये 1 माइनस लैम्डा बाहर लिखेंगे, अंदर क्या बचेगा 2 माइनस लैम्डा, और ये सॉरी ये 2 माइनस लैम्डा, ये 2 माइनस लैम्डा, हाँ 2 माइनस लैम्डा ही बचेगा। 2 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा, और ये तो 0 हो ही जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर 0। तो यहाँ से लैम्डा की कितनी वैल्यू हमें मिलेंगी, लैम्डा की वैल्यू मिलेंगी 3, एक मिलेगी 1, दूसरी मिलेगी 2 और तीसरी भी मिलेगी 2। तो लैम्डा के कितने मान आए बच्चों, 3 मान आए हैं। 3 मान आए हैं तो आप फिर कितने आइगन सदिश निकलेंगे, 9 निकलेंगे। हालांकि ए के बराबर है, इसलिए आपको जब बराबर आपको आइगन मान मिल जाते हैं तो फिर आपको जो बराबर उसे सिर्फ एक ही बार निकालना रहता है। लेकिन जब यहाँ पर रखते हैं इसको, पहले यहाँ पे आप लिख लीजिए अभिलाक्षणिक सदिश। अभिलाक्षणिक सदिश, ये हमने आपको क्या बताया था, अभिलाक्षणिक सदिश क्या होता है बच्चों, ये होता है ए माइनस लैम्डा आई और कैपिटल एक्स बराबर में 0। पहले इतना काम हम कर लेते, ए माइनस लैम्डा आई के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, ये यहाँ पे डिटर्मिनेंट होता है। यहाँ पर जब लिखते हैं तो इसको आव्यूह रूप में लिखते हैं, बहुत ध्यान रखिएगा इस बात का। 1 माइनस लैम्डा 2 3 0 2 माइनस लैम्डा और 3 0 0 2 माइनस लैम्डा। एक वीडियो बना के उसमें हम लास्ट में आपको बता देंगे कि आव्यूह और सारणिक में क्या अंतर होता है। और इस x के प्लेस बच्चों बताइए क्या लिखेंगे जितने मान हमें लैम्डा के मिलते हैं वहीं तक हम x को लेके जाते हैं, यानी कि x1 x2 x3 उतने ही कॉलम में लिखते हैं, उतने ही कॉलम बनाते हैं। यानी कि लैम्डा के मान 3 है तो यानी कि x1 लिखेंगे, x2 लिखेंगे और x3 लिखेंगे। सबसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने 2 लिखा था, x1 और x2 तक लिखा था, क्योंकि लैम्डा के हमें कितने मान मिले थे, केवल 2 मिले थे।
तो यहाँ से बराबर में क्या हो जाएगा, 0 0 0। ठीक है, अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है, अभिलाक्षणिक सदिश फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, पुटिंग लैम्डा बराबर 1, लैम्डा बराबर 1 पर हम आइगन सदिश फाइंड करेंगे, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। पुटिंग लैम्डा बराबर 1 इन फर्स्ट, लैम्डा की वैल्यू बच्चों 1 रखेंगे यहाँ पर, यानी कि 1 - 1 ये 2, ये 3, ये 0, ये 2 - 1 ये 3, ये 0 0 2 - 1, यहाँ पे x1 x2 ये x3 बराबर में 0 0 0। इसे बच्चों थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 2 3 0 1 3 0 0 1, ये हो जाएगा x1 x2 x3 बराबर में 0 0 0। अब बच्चों क्या करेंगे, इसका हम मल्टीप्लाई करके 3 इक्वेशंस बनाएंगे। पहले क्या करेंगे, x1 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ में, तो हो जाएगा 0x1 प्लस ये हो जाएगा 2x2, ये हो जाएगा 3x3 और बराबर में 0। अब सेकेंड वाली रो का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0x1 हो जाएगा प्लस x2 प्लस 3x3 बराबर में 0। यहाँ 0x1 प्लस 0x2 और प्लस x3 बराबर में 0। अब बच्चों 3 इक्वेशंस हैं, 3 अननोन हैं, आपको x1 x2 और x3 की वैल्यू फाइंड करनी है। x3 की वैल्यू तो आपको पहले ही मिल गई क्योंकि ये दोनों 0 हैं। x3 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, अतः x3 तो हमें पता ही चल गया कि x3 बराबर क्या है, x3 बराबर है 0। अब x3 बराबर हमें 0 पता चल गया तो यहाँ पे रख देंगे। जब x3 की वैल्यू बच्चों 0 हो गई है तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पुट इन, इसको बच्चों रोमन अंकों में फर्स्ट इक्वेशन मानिएगा, इसको सेकंड मानिएगा, इसको थर्ड मानिएगा। तो x3 को हम पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में या थर्ड, फर्स्ट में ही पुट कर सकते हैं, इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 वैल्यू आ जाएगी। अब x2 की वैल्यू 0 हो गई, x3 की वैल्यू 0 हो गई, अब हमें वैल्यू निकालनी है x1 की, लेकिन x1 भाई साहब पहले ही 0 के साथ में एडजस्ट हैं, तो x1 की वैल्यू हम क्या मानेंगे, क्योंकि वो 0 के साथ एडजस्ट हैं, इसलिए हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि x1 की जो वैल्यू है वो k1 है। ये बात आप बहुत ध्यान से समझिएगा। जब वैल्यू हमें नहीं मिल रही इक्वेशंस में, हमने x2 की वैल्यू तो निकाल ली, 0 हो गई, x3 की वैल्यू निकाल ली, 0 हो गई, अब हमें x1 की वैल्यू फाइंड करनी, लेकिन x1 भाई साहब पहले से ही 0 के साथ बंधे हुए हैं, तो x1 की वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो हम अपनी तरफ से इसको लेट कर लेते हैं कि x1 की वैल्यू जो है वो k1 है। x1 की वैल्यू क्या है, k1 है। या आप k2 मान लीजिए या a1 मान लीजिए, a2, मतलब अपनी तरफ से स्वेच्छा से कोई भी एक संख्या मान लीजिए, लेकिन 1 2 3 आप नहीं मान सकते क्योंकि फिर वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेकिन आप x1 मान लीजिए और इतना लिख दीजिए जहाँ k1 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। k1 क्या है बच्चों, वो 0 के इक्वल नहीं है। तो x1 की वैल्यू आ गई k1, इसलिए लैम्डा बराबर 1 के सापेक्ष अभिलाक्षणिक सदिश कैपिटल x1 बराबर x1 x2 x3 क्या आएगा बच्चों, बराबर में x1 की वैल्यू आपने मान लिया है k1, तो ये हो जाएगा k1, x2 की वैल्यू है 0, x3 की वैल्यू है 0। यहाँ पर हम k1 को कॉमन ले लेंगे तो k1 बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 1 0 0 1 0 0। तो यही बच्चों जो वैल्यू है, यही आपकी लैम्डा बराबर 1 के सापेक्ष पहला अभिलाक्षणिक सदिश आया है। x1 की वैल्यू आ गई है। अब इसी तरीके से हम वैल्यू निकालेंगे x2 की, लैम्डा 2 पे फाइंड करेंगे, ये वाली कैपिटल x2 की वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए लैम्डा बराबर क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। सभी बच्चे स्वयं से करें, अब फिर मैच कीजिए कि आपका आंसर सही आया है।
तो बच्चों वैल्यू पुट करेंगे लैम्डा बराबर 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हम डायरेक्टली इस बार घटा के लिखे दे रहे हैं। ये हो जाएगा, यहाँ पे 2 रखेंगे तो -1, ये हो जाएगा 2 एज इट इज रहेगा, ये 3 रहेगा, ये 0 है। 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 3 है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे रखेंगे लैम्डा के प्लेस पे 2 तो ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, x1 है, x2 है, x3 है, और बराबर में 0 है, 0 है, 0 है, 0 0। अच्छा बच्चों, इसका आप आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा -x1, ये हो जाएगा प्लस में 2x2, और ये प्लस में हो जाएगा 3x3। इस तरीके से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0x1 प्लस 0x2 और प्लस में 3x3 बराबर में 0 बराबर में 0। और ये करेंगे तो बच्चों सभी डिपार्टमेंट पूरा 0 0 हो जाएगा। 0x1 0x2 0x3 बराबर में 0। रोमन अंकों में इसको मान लेते हैं, वो 3 थी तो ये 4 5 6। तो बच्चों यहाँ से देखो एक वैल्यू हमें पहले मिल गई x3 की 0 फ्रॉम 5th। ये देखिए 3x3 बराबर 0 लिखा हुआ है, तो यहाँ से एक वैल्यू तो आपको पता चल गई कि x3 का एक मान 0 होगा। अब x3 का मान 0 पता चल गया तो इसे हम इक्वेशन नंबर ऊपर वाली में पुट करे दे रहे 4th में। तो बताइए बच्चों क्या हो जाएगा, -x1 प्लस 2x2, और यहाँ 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा बराबर में 0। यहाँ से अगर हम x1 की वैल्यू निकालें तो ये आएगी 2x2। x1 की वैल्यू क्या आएगी 2x2। अगर x1 का मान हम 1 रखते हैं, x1 का मान 1 रखते हैं तो x2 का मान क्या आएगा 2 आएगा। अगर x1 का मान हम 2 रखते हैं तो x2 का मान क्या आएगा, ओ सॉरी बच्चों, मतलब x1 का मान जो है अगर हम 4 रखेंगे तो x2 की वैल्यू आएगी हमारे पास 2। अगर हम x2 का मान 2 रखते हैं तो x1 का मान 4, बात वही है। अगर हम x2 का मान 3 रखते हैं तो x1 की वैल्यू हमें मिलेगी कितनी 6। तो हम साधारणतः ज़्यादातर इसमें बच्चों k1 k2 मान के ही काम चलाते हैं। तो हमने मान लिया कि एक वैल्यू जो है माना कि x1 की जो वैल्यू है, सॉरी x2 की जो वैल्यू है, हमने मान लिया कि x2 की वैल्यू जो है वो k2 है, क्योंकि k1 पहले मान चुके हैं। हमने मान लिया कि x2 की वैल्यू क्या है k2 है, तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2k2 आ जाएगी। कैसे, देखिए यहाँ पर हमने माना कि x2 की जो वैल्यू है वो k2 है, क्योंकि k1 हम पहले मान चुके हैं। तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2k2 हो जाएगी। अगर हम मान ले x2 की वैल्यू 2 है तो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि ये 2 गुना है। लेकिन हम ज़्यादातर यहाँ पर ये कांस्टेंट संख्याएं मानते हैं k1 k2 k3। अब से पहले वाले क्वेश्चन में भी अगर आप मानना चाहें तो वहाँ भी k1 k2 मान सकते हैं, गलत नहीं होगा। और अगर आप चाहें तो कोई संख्या मान लीजिए, माना x2 बराबर 2, तब भी आपका आंसर जो है वो गलत नहीं होगा। तो हमें x1 की वैल्यू पता चल गई, x2 की वैल्यू पता चल गई, x3 की वैल्यू पता चल गई। इसलिए लैम्डा बराबर 2 के सापेक्ष अभिलाक्षणिक सदिश क्या होंगे, बताइए बच्चों। अभिलाक्षणिक सदिश क्या होंगे लैम्डा बराबर 2 के सापेक्ष। हमने बताया कि इसको डिनोट करते हैं कैपिटल x2 से, और ये x1 ये x2 ये x3। जब दूसरा निकाले तो उसको हम कैपिटल x2 से डिनोट कर देंगे। अच्छा बताइए x1 की वैल्यू क्या निकाली है आपने 2k2 निकाली है। अच्छा आपने x2 की वैल्यू क्या निकाली है, आपने k2 निकाली है। x3 की वैल्यू आपने क्या निकाली है, आपने 0 निकाली है। तो इसलिए x2 बराबर क्या हो जाएगा, k2 सभी में कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए, अंदर बचेगा 2 1 0। क्या बचेगा अंदर 2 1 0, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, ये 2 1 0। और बच्चों तीसरा जो आइगन मान है आपका वो भी 2 ही है, इसलिए अब आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। बस इसके अभिलाक्षणिक सदिश कितने निकलेंगे, 6 ही निकलेंगे, x1 और x2। यही दो आपके अभिलाक्षणिक सदिश रहेंगे इसके सापेक्ष में। आशा करते हैं सभी बच्चों को समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए इसको। अगर यहाँ पे मान लो वैल्यू चेंज होती 3 होती, तब आप यहाँ पे 3 पुट करते। 3 पुट करने के बाद में इसी तरीके से इक्वेशंस बना के आपको x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड करनी रहती है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन रहता है और ये 5 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में ज़्यादातर आपसे ये पूछा ही जाता है। आपको अभी हम क्वेश्चन दे रहे हैं 2-3,
उन क्वेश्चंस पे आप अपनी एक अच्छी पकड़ बनाइए और उनके आंसर्स आप हमें भेजिए। फिर हम आपको बताएंगे कि आपने सही किया कि गलत किया है। ये K1 K2 मानने वाला तरीका आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चंस दे रहे हैं जिन्हें आपको स्वयं से करना रहेगा। वीडियो रोक के इसको नोट कर लीजिए। और बच्चों स्क्रीनशॉट के भरोसे मत रहा करिए। स्क्रीनशॉट जैसी बहुत सारी इमेजेस आपके गैलरी में पड़ी रहती हैं, वो बस पड़ी रह जाती है, फिर ना तो आप उनको पढ़ते हैं दोबारा, ना तो आप उनको कभी लिखते हैं दोबारा। तो जो भी देखें आप उसको नोट करते हुए चले। वीडियो रोक के पहले यह सब आप कुछ इतना सारा कुछ आप नोट करें। बच्चों ये 3 क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं। पहला क्वेश्चन है आव्यू a बराबर 8 - 6 2 - 6 7 - 4 2 - 4 3। इसके आपको आइगन मान तथा आइगन मान के सापेक्ष अभिलाक्षणिक सदिश फाइंड करना है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है a बराबर 2 2 1 1 3 1 1 2 2। और इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन है बच्चों a बराबर 2 1 - 1 1 -1 2 1 1 -1 2। इनसे आपको इनके आइगन मान तथा आइगन मान के सापेक्ष अभिलाक्षणिक सदिश फाइंड करने हैं। फाइंड करके आपको इनके आंसर हमें सेंड करना है। फिर हम आपको बताएंगे कि आपने सही किया कि गलत किया। आशा करते हैं बच्चों आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको सारी चीज़ें बिल्कुल बारीकी से समझ में भी आई होंगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर भी करें। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।